हाँ जी, नमस्कार। मैं सवी रावत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबेटर सवियांश पे। जैसा कि मैं पहले भी कुछ वीडियोज़ अपनी स्किन से रिलेटेड डाल चुकी हूँ कि मैं क्या लगा रही हूँ, कैसे अपनी स्किन को सही करने में लगी हुई हूँ। पहले तो मैंने बहुत सारी क्रीमें लगाई भी हैं, छोड़ी भी हैं, जैसा जिसने कुछ बता दिया वो लगा लिया, ना असर हुआ छोड़ दिया, किसी ने दूसरी कोई चीज़ बता दी, वो लगाई, उसका ना असर हुआ छोड़ दिया। फेस पूरी तरह से मलाजमा से भरा हुआ, पिगमेंटेशन से भरा हुआ। आज की वीडियो में दोबारा अपने जो स्किन फेस की जो स्किन है उसकी जो कंडीशन थी उसकी पिक मैं अपलोड साथ में करूँगी, आप देखना। तो मैं आज ये बताने वाली हूँ आपको कि मैंने जैसे कुछ बहनें क्या बहुत सारी बहनें एक बम्पर रेमेडी है उसको यूज कर रही हैं। तो मैंने भी वो रेमेडी यूज की थी। मैंने देखा मैं अपनी स्किन पे इसको लगाती हूँ, इसका क्या असर रहता है, कितना रहता है और कब तक रहता है। तो मैं भी ये एक तलब तो थी अपने फेस को सही करने की। तो मैंने जब इतना इसका सुना, देखा कि ये असर करती है तो मैंने इनको लिया। तो उसमें क्या-क्या था वो मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। शायद पहले भी मैंने वीडियो में आपको ये चीज़ें बताई हुई हैं, फिर भी मैंने सोचा काफ़ी टाइम हो गया है। मेरी यूट्यूब फैमिली जो भी छोटी-सी है, बड़ी भी आप भी इसको बनाओगे तो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले ये सेटाफिल का फेस वॉश, ये ऑयल कंट्रोल भी आता है जिसकी स्किन ऑयली होती है। मेरी स्किन ऑयली है तो मैंने ऑयल कंट्रोल फेस वॉश मंगवाया है सेटाफिल का। ये ऑयल कंट्रोल नहीं है, ये बाय मिस्टेक मुझसे दूसरा आ गया था तो ख़त्म तो करना ही था। तो जिसकी ऑयली स्किन है उसके लिए ऑयल कंट्रोल आता है और जिसकी जेंटल टू ड्राई जैसी भी है उसके लिए ये दूसरा वाला आता है। उसके बाद ये ग्लाइको 12% ग्लाइकोलिक एसिड की 12% और 6% में भी ये आती है। और ये डीपी वाइट एशियम डीपी वाइट क्रीम और ट्रील्यूमा ये ट्रील्यूमा क्रीम है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने उनकी बम्पर रेमेडी का कोई भी प्रोडक्ट छोड़ा नहीं था कि मिस कर दिया हो कुछ, या मैंने अच्छे तरह से अपने स्किन पे अप्लाई नहीं किया हो या गैप दे दिया हो जिससे कि भाई इन्होंने लगाया तो है नहीं और इनके बारे में खामखा झूठ बोल रही हैं, तो मैं ऐसा कुछ करने वाली नहीं हूँ। ये मॉइस्चराइजर है वेनिशिया का और ये सनक्रॉस की सनस्क्रीन जेल है और ये ट्रूडर्मा विटामिन सी सीरम ये है। तो ये चीज़ें मैं लगातार मैंने शुरू में जैसे ही अपने सारे प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल हो गए, मैंने कुछ अमेजोन से कुछ फ्लिपकार्ट से जहाँ भी मुझे जो चीज़ अवेलेबल हुई, जो भी मुझे क्रीम वगैरह सीरम वगैरह जहाँ से अवेलेबल हुआ मैंने वहाँ से ये मंगवा लिया। और जब पूरा सामान मेरे पास इकट्ठा हो गया तो मैंने अप्रैल के फर्स्ट वीक से शायद मैंने स्टार्ट किया था। 2024 अब 25 चल गया है। तो मैंने 3 महीने कंटिन्यू इनको लगाया, जैसे जैसे बताया गया था उसी हिसाब से मैंने इसको लगाया और असर भी हुआ। मेरी स्किन भी पील हुई थी। स्किन पील होती है इससे ग्लाइको 12 से स्किन पील होती है, तो स्किन उतरी थी। और बाकी कंटिन्यू 3 महीने मैंने ये रखा। उसके बाद मैंने जो चौथा महीना आया था उसमें मैंने गैप देना स्टार्ट कर दिया, जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन लगाया। उस दौरान मैंने 3 महीने ये कंटिन्यू रखी थी, लेकिन उसके बाद मैंने ये छोड़ दी थी बिल्कुल, इसको नहीं लगाया था मैंने। चौथे महीने में स्टार्ट हुआ था जैसे मैंने ये ग्लाइको 12 जो ग्लाइकोलिक एसिड वाली क्रीम है ये छोड़ दी थी बिल्कुल। और उसके बाद जो बाकी चीज़ें थी वो मैं कंटिन्यू 1-2 दिन छोड़ के तीसरे दिन, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन, ऐसे मैं उनको यूज करती रही। चौथे महीने में, 5वें महीने में मैंने सप्ताह में 2 दिन और छठे महीने में भी सप्ताह में 2 दिन ऐसे इनको यूज किया। और जब मुझे लगा कि इसकी ज़रूरत है, जब कभी मुझे लगा कि इसको लगाने की ज़रूरत है, महीना हो गया है जैसे 15-20 दिन हो गया तो एक दिन बीच में ये चीज़ मैंने लगाई ग्लाइको 12 वाली, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे बताया गया था उसी हिसाब से मैं इनको लगा रही थी।
तो मेरा फेस काफ़ी अच्छा हो गया था। मैं ये नहीं कह रही फेस अच्छा नहीं हुआ था, मेरा फेस काफ़ी अच्छा हो गया था। सनस्क्रीन भी मैं टाइम टू टाइम लगाती थी, दिन में 2-3 बार ये हो जाता था सनस्क्रीन लगाने का। और मॉइस्चराइज़र भी मैं लगा लेती थी। 2 घंटे सनस्क्रीन लगाई, फिर मॉइस्चराइज़र लगाया, फिर सनस्क्रीन लगाई, ऐसे करके। और शाम को सोते टाइम फेस वॉश करने के बाद ये अपना सीरम, ये सारी चीज़ें मैंने कहते हैं ना जिस तरह से बताई उसी तरह से मैंने लगाई। फिर 6 महीने कंप्लीट होने के बाद मैंने इनको 15 दिन में 1 दिन, ऐसे 10 दिन में 1 दिन ऐसे लगाया और अपना आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट था वो स्टार्ट कर दिया। मेरा फेस काफ़ी अच्छा हो गया था, हो गया है, था नहीं हो गया है। मैंने सोचा ये छोड़नी तो है, देखती हूँ कि मेरे फेस पे इनका क्या असर होता है। उस दौरान जब मैंने इनको छोड़ा था तो मैंने आयुर्वेद पे आ गई थी, मैं आयुर्वेदिक लगाने लगी थी। लेकिन मेरा फेस जो था वो स्टेबल हो गया था, मतलब ना तो वो मुलाजमा उभर रहा था ना दब रहा था। जो रह गया था, जो थोड़ा बहुत रह गया था, वो जा भी नहीं रहा था और ज़्यादा भी नहीं हो रहा था। ये मैं नहीं कह सकती कि वो ज़्यादा इसलिए नहीं हो रहा था कि मैं आयुर्वेद लगा रही थी, जो लेप में वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ उनकी वजह से नहीं हो रहा था, मुझे ये नहीं पता। लेकिन मैंने अपने आप से ये सोचा कि कुछ दिन इनको बिल्कुल छोड़ देती हूँ, स्किन को रिलैक्स रहने देती हूँ, आराम लेने देती हूँ स्किन को, और इन सारी चीज़ों को छोड़ देती हूँ। तो मैंने ये चीज़ें करीब 1 महीने 1.5 महीने मैंने बिल्कुल अवॉइड करती, नहीं लगाया। हाँ, ये अवॉइड नहीं की थी मैंने, सनस्क्रीन कंटिन्यू रखी थी और मॉइस्चराइजर भी कंटिन्यू रखा था। हाँ, जब मैं बाहर जाती थी तो कई बार क्या होता है, ये जो जेल है हम देखो सबके सामने फेस पे अप्लाई नहीं कर पाते हैं, थोड़ी झिझक रहती है। तो मैंने ये एक सन प्रोटेक्शन स्प्रे सनस्क्रीन मंगवाई थी। ये भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से वर्क करती है। हमें सन से प्रोटेक्ट, हमारी स्किन को सन से प्रोटेक्ट बहुत अच्छे से करती है। तो ये सन प्रोटेक्शन, ये वाला मैंने स्प्रे मंगवाया था। अभी भी इसमें काफ़ी है और ये ख़त्म हो चुका है। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं और अच्छा इन्होंने वर्क किया। अब दोबारा से क्या है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, जो मलाजमा मुझे ज़्यादा था, और मलाजमा एक ऐसी प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाती है, लेकिन जैसा कि बताते हैं मलाजमा बहुत अंदर तक ऐसे लगता है जैसे हमारी स्किन ही ऐसी आई है। और पिगमेंटेशन जरूर ऐसा लगता है कि ऊपर ऊपर से ही है, ये अंदर नहीं है। लेकिन मलाजमा तो वो ऐसे ही होता है कि ऐसे लगता है कि ये जब से हमने जन्म लिया है शायद तब से ही हमारी स्किन ऐसी है। वो ऐसे नहीं लगता है कि ये बाद में हुआ है, इसलिए उसे खत्म होने में शायद बहुत सारा टाइम लग जाता है, जैसा कि लग रहा है। तो अब मैंने दोबारा से ये जो चीजें पहले बची हुई थी, ये काफ़ी खाली हुई हैं। ये चीज़ें जो बची हुई थी पहले, अब मैंने 15 दिन से दोबारा ये स्टार्ट की हैं। तो अब इन्होंने दोबारा वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम इन्होंने वर्क करना मेरी स्किन पे छोड़ दिया था, जितना था वो स्टेबल रह गया था। अब लेकिन जो अंदर बहुत कम है, बहुत कम, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऐसे दूर से दिखाई भी नहीं देता है। मुझे भी ये लगता है बेशक ना लगाऊं, लेकिन मुझे डर ये रहता है कि जो थोड़ा सा रह गया कहीं वो ज़्यादा बन के वापस ना आ जाए। इसलिए मैंने ये चीज़ें दोबारा स्टार्ट की हैं और ये अब वर्क कर रही हैं दोबारा से। तो मैंने तो रियलाइज किया है कि कोई भी हमारा शरीर हो, हम काम करते हैं थक जाते हैं तो उसमें आराम की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने भी स्किन को कुछ दिन के लिए आराम दिया और अब दोबारा से मैं ये चीज़ें अप्लाई कर रही हूँ। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, मैं डेली अप्लाई नहीं कर रही हूँ दोबारा से, मैं 2 दिन 1 दिन छोड़ के अप्लाई कर रही हूँ। और जो आयुर्वेद है वो भी मैं वीक में 1 दिन, जो मेरी स्किन पर सूटेबल है वो मैं यूज करती हूँ। और अभी क्या है, मैं एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, मेरी जो स्किन है वो ऑयली बहुत ज़्यादा है। तो वो ऑयल इससे कंट्रोल नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे क्या है वो निकल आते थे पिंपल, वो पकते नहीं थे, उसमें वाइट हेड्स सा निकलता था। और हमारी आदत ऐसी होती है कि हम या तो हाथ लगा के या पिन अप करके उनको निकालते हैं। तो उनको निकालते हैं, स्किन हमारी दबती है, ऐसे जहाँ से स्किन दबती है वहां से ही वो दबने की वजह से वहाँ एक निशान सा छोड़ देती है और वो उम, सही नहीं हो पाता है। तो मुझे वो प्रॉब्लम थी, दाने दाने से निकल आते थे। तो इस
इस वाले से ये कंट्रोल नहीं हो पा रही थे। मैंने अपना फेस वॉश चेंज किया है। ये ऑयली स्किन के लिए, जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है और जिनको ये छोटे छोटे दाने फेस पे होते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी है। बहुत ही अच्छा फेस वॉश है ये। और ये ऐसा भी नहीं है, बहुत टाइम चलता है। इसकी जो बहुत थिक है, ये मोटा है, मतलब पतला नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम तक चल जाता है। ये बहुत अच्छा है ऑयली स्किन के लिए। बाकी आप मेरी स्किन देख भी सकते हो, और आज की वीडियो में मैं जो हमारी पुरानी मेरी फेस की जो पिक है वो भी मैं मेंशन कर दूंगी साथ के साथ। तो आप वो भी देख लेना, मैं अभी मेंशन कर किए देती हूँ। तो वो भी आप अंदर देख सकते हो मेरी स्किन में, तब में और अब में। तो जो है मेरे पास वो मैं आपको बता देती हूँ हर बार। कुछ नया मेरे पास ऐसा होता नहीं है, मैं जो लगा रही हूँ वही आपको बता रही हूँ। ये हर बार हर वीडियो में मैं आपसे कहती हूँ, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा कर और आपको बता दूँ, तो ये मैं नहीं कर सकती। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो उनके लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो अभी इतना ही, आगे बने रहिएगा अगली वीडियो के लिए। नमस्कार।